हर साल पूरी दुनिया में 1 करोड़ लोग नए आते हैं जो टीबी से ग्रस्त होते हैं, जिनमें से भारत में 26 लाख लोग होते हैं। हर साल पूरी दुनिया में 13 लाख मौतें सिर्फ टीबी की वजह से होती हैं, जिसमें से भारत में हर साल लगभग 5 लाख मौतें होती हैं। 2019 में भारत में 4,45,000 मौतें सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस टीबी के कारण हुई थी। 2020 में यह आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच गया था और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आज भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं, जिसके कारण भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। मतलब सबसे ज्यादा डायबिटीज के, शुगर के मरीज यहाँ पाए जाते हैं। अब ये भी कहना गलत नहीं होगा कि भारत को ट्यूबरकुलोसिस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाए, क्योंकि जितनी मौतें दुनिया में टीबी के कारण हो रही हैं, उसमें अधिकांश मौतें भारत में होती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में टीबी की बीमारी के लिए क्या हालात हैं। मैं आपको बता दूं कि अक्सर माना जाता है कि टीबी एक फेफड़े की बीमारी है, लेकिन यह आपके शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है, दिमाग में, हड्डी में या कहीं पर भी। लेकिन इसके प्रति एक तरफ जागरूकता कम है, वहीं दूसरी तरफ वैसे तो भारत में काफी प्रोग्राम ऐसे चलाए जाते हैं, फ्री टीबी की दवाइयां मिलती हैं और भारत ने लक्ष्य रख रखा है कि 2025 तक एक एम है, एक गोल है कि भारत को टीबी फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब कोई जादू हो जाए, क्योंकि जो पॉलिसीज हैं वो ऐसा नहीं दिखा पा रही कि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त किया जा सकता है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, लेकिन मुझे लगता है जहां एक तरफ कोरोना के जब मामले आए तो कुछ मौतें होने पर ही इसे पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। आप उसे कुछ भी कह सकते हैं कि उसका इन्फेक्शियस रेट ज्यादा था, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता था और इस तरीके की बातें, या जो भी आप कहना चाहें। लेकिन मुझे लगता है कि टीबी उन बीमारियों में से है जो घातक है, जानलेवा तो है ही, और जिसे अभी तक आउटब्रेक, एपिडेमिक या पेंडेमिक घोषित नहीं किया गया है। अब ये क्यों नहीं किया गया है, ये एक सवाल उठना लाजमी है। जहां एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भारत में घर कर रही हैं, और मुझे लगता है शायद ही ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें भारत कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड न कहा गया हो। ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जहां भारत में जिसके मरीज ज्यादा न आते हों। सरकार पॉलिसीज के तहत अपना काम तो कर रही है, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा, या फिर हम पूरे ट्रैक पर नहीं हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार नए मरीज आते जा रहे हैं, पुराने कुछ ठीक हो रहे हैं, कुछ आगे चल रहे हैं, कुछ की मौतें हो रही हैं, और लगातार नए मरीज आ रहे हैं जो बढ़ रहे हैं। जैसे हार्ट अटैक की बात करें तो लगातार ये बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर डायबिटीज की बात करें तो लगातार डायबिटीज की बीमारी बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रहा है, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो मतलब अगर हम ठीक करते जा रहे हैं, फिर नए मरीज और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज में कोई खराबी या कहीं ना कहीं चूक तो है। चाहे वो सरकार की पॉलिसीज के लेवल पर हो, या लोगों को जागरूक करने के लेवल पर हो, या किसी भी ऐसी चीज के ऊपर हो, ये हो क्यों रहा है। अगर आप फेफड़ों की बीमारियां ले या किसी भी जैसे डायबिटीज की बीमारी ले, तो हमें ये देखना होगा कि ये हो क्यों रही है। जैसे पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से अस्थमा, सांस की बीमारियां होती हैं। डायबिटीज हमें देखना होगा कि हमारी फूड चेन में चीनी कितनी है। अब जैसे FSSAI जो संस्था है, वो पैकेज्ड फूड में 5 गुना ज्यादा तक चीनी को अलाउ कर रही है। तो आने वाले समय में इससे क्या होगा, डायबिटीज के मरीज बढ़ेंगे ही, वो घटेंगे नहीं। आप कितनी भी पॉलिसीज, कितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम चला दीजिए और कितने ही मरीजों को ठीक कर लीजिए, लेकिन भारत डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड रहना ही रहना है। तो क्या इसी तरीके से कोई ऐसी पॉलिसी हम नहीं ला सकते, चाहे वो किसी भी बीमारी के लिए हो, कि आगे मरीज आना बंद हो। मतलब एक प्रिवेंटिव केयर की तरफ क्या हम नहीं काम कर सकते। मेरा सवाल सिर्फ इतना है। और अगर आपको लगता है कि ये सवाल ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको भी प्रिवेंटिव केयर की तरफ एक आवाज उठानी चाहिए, ताकि आगे जो आने वाले मरीज हैं वो कम होते चले जाएं और दोबारा से हम एक स्वस्थ भारत की तरफ कदम बढ़ाएं। आपकी इस पर अपनी क्या राय एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।